हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल से क्वेश्चन नंबर 69 पेज नंबर 2.89 ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate of 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 2018. Although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration. Their fixed capital were 4 lakh, 3 lakh 60,000 and 2 lakh 40,000 respectively. During the last 2 years, they had shared the profit as follows. On 31st March 2017, 3:2:1. On 31st March 2018, 5:3:2. Pass necessary adjustment entry for the above adjustment in the books of firm on 1st April 2018. तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मैं आपको शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो हम 1 अप्रैल को 2018 को करेंगे। तो एंट्री करने से पहले हमें वर्किंग में एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए हमने 3 पार्टनर है हमारे, नवीन, कादिर और राजेश, और एक फर्म का कॉलम बनाएंगे और डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट इनके 2 पार्ट बनाएंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में 2 सालों के प्रॉफिट गलत डिवाइड कर दिए गए हैं तो हमने प्रॉफिट के भी 2 पार्ट कर लिए हैं, 2017 और 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में अलाउ नहीं करना था वो गलती से अलाउ कर दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिटेड, 4 लाख की कैपिटल है तो 4 लाख का 6% करेंगे, 24,000। नेक्स्ट है 3,60,000 कैपिटल है तो 3,60,000 इंटू 6% करेंगे, 21,600। और तीसरे पार्टनर की कैपिटल है 2,40,000 इंटू 6% और 14,400। अब इन तीनों में हमने डेबिट किया है तो डेफिनेटली हम फर्म में इस पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 24,000 प्लस 21,600 प्लस 14,400 और ये हमारा टोटल आ गया 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट सैलरी, नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू सैलरी। और सैलरी क्वेश्चन में दिए 3,500 पर क्वार्टर। तो 3,500 इंटू 4 और ये आ गया 14,000 नवीन को सैलरी क्रेडिट करेंगे। कादिर की सैलरी कितनी है, 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 30,000। तो पार्टनर्स में क्रेडिट किया है तो फर्म में डेबिट करेंगे। और बैलेंस प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। तो 2017 में हमारा 3:1 था तो प्रॉफिट 3:1 में डिवाइड करेंगे और हमारा बैलेंस प्रॉफिट 30,000 आया। 60 में से 30 माइनस किया और हम इसको
3 to 1 में डिवाइड करेंगे तो 30,000 इंटू 3/6 और ये आ गया 15,000 हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है 30,000 इंटू 2/6 और ये हम क्रेडिट करेंगे 10,000 और इसी तरह 30,000 इंटू 1/6 और हम ये क्रेडिट करेंगे 5,000 से। इस तरीके से हम 31 मार्च 2017 का पूरा ये कैलकुलेशन कर लिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। 24,000, ये आ गया 29,000, ये आ गया 21,600, ये आ गया 26,000, 14,400 और 5,000। इसी तरह की एक कैलकुलेशन हम 31 मार्च 2018 को करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम रहेगा 24,000, 21,600, 14,400 और 60,000 क्रेडिट करेंगे। इसके बाद सैलरी भी पर क्वार्टर देनी है तो क्रेडिट करेंगे 14,000 और कादिर को करेंगे 16,000 और फर्म में डेबिट करेंगे 30,000। नेक्स्ट आएगा बैलेंस प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड और ये क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3:2। इसको हम 5:3:2 में डिवाइड करेंगे और बैलेंस प्रॉफिट हमारा 30,000 आ गया। दोनों साइडों का 60-60 हमारा टोटल ये हो गया। अब इस 30,000 को हम 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30,000 इंटू 5/10 और ये आ गया 15,000। नेक्स्ट आया फिर 30,000 इंटू 3/10 और ये आ गया हमारा 9,000 और फिर है 30,000 इंटू 2/6 2/10 30,000 इंटू 2/10 और ये आ गया हमारा 6,000। अब हम ये दोनों साल के टोटल कर लेंगे। टोटल 24,000 ये टोटल आ गया हमारा 2018 का। 29,000, 21,600, 25,000, 14,400 और 6,000। अब हम इन दोनों सालों के, सपोज हमने इसका नाम ए रख दिया, ये बी पार्ट है, तो टोटल ए प्लस बी दोनों का टोटल करेंगे और टोटल आ जाएगा 48,000 और ये आ गया 58,000 और ये है 21,600 इंटू 2 और ये आ गया 43,200 और ये आ गया 51,000 और ये आ गया 28,800 और ये आ गया 6 और 5 11,000। अब इस टोटल के करने के बाद दोनों सालों के हम वही नेट इफ़ेक्ट करेंगे। नेट इफ़ेक्ट अब देखेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि डेबिट का टोटल बड़ा है या क्रेडिट का टोटल बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर नवीन का क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब नवीन को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। अब नेक्स्ट है कादिर। कादिर भी
का भी क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट करेंगे 51,000 माइनस 43,200 और ये आ गया 7,800। और 28,800 माइनस 11,000 और ये आ गया 17,800। और यहाँ पर भी ये डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। चूँकि क्वेश्चन में बताया गया कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हम करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले डेबिट करते हैं राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800 और टू नवीन करंट अकाउंट 10,000 और टू कादिर करंट अकाउंट 7,800। इस तरीके से हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के टोटल टैली हो गए हैं। और नरेशन में लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और अब हम बुक से क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर चेक करेंगे। 69 डेबिट राजेश करंट अकाउंट 17,800, क्रेडिट नवीन करंट अकाउंट 10,000 एंड कादिर करंट अकाउंट 7,800। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन टैली हो गया है, बुक से आंसर टैली हो गया है। बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में हमें 2 बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 सालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग दिए हुए थे, इसलिए हमें ये कैलकुलेशन दोनों सालों की अलग अलग करनी पड़ी। फिर इन दोनों का टोटल करके ए और बी करके फिर हमने नेट इफेक्ट किया और उसके आधार पे हमने ये क्वेश्चन में एंट्री करी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।